गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। तो आज हम अपना नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं मॉर्निंग की क्लासेस के अंदर, जहां हमारा फैमिली लॉ का जो सब्जेक्ट है वो शुरू हो रहा है। और आज का हमारा पहला टॉपिक जो है फैमिली लॉ के अंदर वो होने वाला है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को डिस्कस करेंगे, देन कल के लेक्चर में स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ को डिस्कस करेंगे, देन फिर परसों के लेक्चर में मुस्लिम्स के लॉ के सोर्सेज एंड स्कूल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप हमारा जो पीआईएल का सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है मॉर्निंग की क्लासेस में कल, वो आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे। कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे का, चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हो, चाहे वो पीआईएल के अंदर हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो, जो हमारे 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपके हर डाउट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा शाम की क्लासेस के अंदर कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का सब्जेक्ट चल रहा है, वहां पर भी अगर कोई डाउट है तो वो भी हमें जरूर बताना। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को इस बैच के नोट्स परचेज करने, किसी भी सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट परचेज करने, तो हमें ईमेल जरूर करें। ईमेल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट पे पता चलेगा और वहीं से आपको नोट्स, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट की फीस भी पता चलेगी। ठीक है, तो जो जो चीजें आपको परचेज करनी है उसके लिए हमें ईमेल जरूर करो। ठीक है, तो भाई चलो अब फटाफट शुरू करते हैं हमारा फैमिली लॉ का फर्स्ट लेक्चर जो है, जहां हम सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। चलो शुरू करते हैं। और ये पहले 3 या 4 लेक्चर जो हम सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ के बारे में करने वाले हैं, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन चाहे तो हिंदू लॉ से पूछा जाए या मुस्लिम लॉ से पूछा जाए, जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और फैमिली लॉ सच बताऊं तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, जहां हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, अगर आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ लो ना, बहुत सारे अगर 8-10 क्वेश्चन आते हैं तो सारे के सारे आपको ठीक मिलेंगे। और ये भी मैं गारंटी दे रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चन फैमिली लॉ से आएंगे ना, वो सारे क्वेश्चन आपको नोट से ही मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन, एक भी चाहे वो ट्रिकी बना के पूछा हो, चाहे कुछ भी बना के पूछा हो, नोट से बाहर नहीं मिलेगा। इतनी गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में बात करेंगे। देखो, हिंदू लॉ के बारे में अगर हम बात करें ना, तो हमारा हिंदू लॉज ना बिल्कुल बहुत स्क्रिप्चर से निकल कर आया। अगर आप देखोगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वेदास से ली गई है, हमारे हिंदू लॉ की सोसाइटी में जो थी उसके वहां से निकली हैं चीजें। ठीक है, तो वेदास के अकॉर्डिंग हिंदू लॉ का क्या है, डिवाइन ओरिजिन हुआ है। लेकिन जो वेस्टर्न जूरिस्ट है वो कहते हैं कि हिंदू लॉ का कोई डिवाइन ओरिजिन नहीं हुआ है, बेसिकली ये एंशिएंट कस्टम्स और यूसेजेस पर बेस्ड है। ये वेस्टर्न जूरिस्ट का कहना है। सच बताओ ना, वेस्टर्न जूरिस्ट ने आगे ना सारी बातें वैसे ही बिगाड़ बिगाड़ दी है। हमारा ना अपने आप में आप देखोगे ना, हिस्ट्री इतना मतलब भव्य रहा है, इतना कमाल का रहा है। अगर हम अपनी चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं ना, जैसे चाइना ने अपनी चीजों पे ज्यादा फोकस किया है एज कंपेयर टू, उन्होंने बाहर की चीजों पर इतना ध्यान नहीं दिया। अगर हम अपनी चीजों पर ज्यादा फोकस करते और वेस्टर्नाइज नहीं करते चीजों को, तो आज हम चाइना से कहीं ज्यादा आगे खड़े होते। ठीक है, बट वही है ना, देख के हमें सारा, वो बोलते हैं ना, टटपुंजिया करना वाली चीज होती है, देख के ही करनी होती है सारी चीजें। ठीक है, चाहे लो लेकर आना हो, चाहे जुडिशरी की बात हो या कुछ भी बात हो, हमें सिर्फ देख के करना है कि क्या बाहर के देश में ये चीज की। हम अपना यूनिक कुछ करने में ना बहुत झिझकते हैं। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो हमारे वेदास का तो ये है, कहना है कि भाई हिंदू लॉ का क्या डिवाइन ओरिजिन हुआ है। लेकिन फिर वेस्टर्न जूरिस्ट अपनी बीच में टांग अड़ा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हिंदू लॉ क्या है, एंशिएंट कस्टम्स और यूसेजेस पर बेस्ड है। ठीक है, जिसमें माइने एक जूरिस्ट है जो कहते हैं कि हिंदू लॉ क्या है, लॉ ऑफ स्मृतिज है। ठीक है, और इसको मॉडिफाई और सप्लीमेंट किया गया कस्टम्स के द्वारा। ठीक है, इसमें ये लॉ ऑफ स्मृतिज है, लेकिन इसमें क्या है, हम स्मृतिज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ चीजों को सप्लीमेंट मॉडिफाई किया गया, वो हुआ कस्टम्स के थ्रू। ये माइनर ने स्टेटमेंट दिया और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। तो 7 सोर्सेज है हमारे हिंदू लॉ के, जिनको हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पहले इनके नाम जान लो क्या है। 7 सोर्सेज है, 7 सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है, जिसमें पहला है श्रुतिज, दूसरा है स्मृतिज, तीसरा है कमेंट्रीज, चौथा है जुडिशियल डिसीजंस, पांचवा है लेजिस्लेशन, छठा है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस और सातवां है कस्टम्स।
ठीक है। तो ये 7 मेन सोर्सेज है हिंदू लॉ के, जिनसे हमारा हिंदू लॉ निकला है बेसिकली। ठीक है, जो जितने भी हमारे हिंदू लॉज हैं वो सारे इन्हीं 7 सोर्सेज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इन 7 सोर्सेज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इन 7 सोर्सेज के नाम कैसे आप याद रखोगे ये एक बड़ा टास्क हो जाता है अपने आप में। ठीक है, तो ये 7 सोर्सेज को याद रखना भी एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है। आई होप आप ये याद रखेंगे, याद रख पाओगे। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको यहाँ से वो है कि आप भूल जाओगे, नहीं। 7 के 7 सोर्सेज को आपको याद रखना है, 5-6 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला हमारा जो सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है दैट इज श्रुतिज। ठीक है, श्रुतिज का मतलब देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा थ्रू आउट, आपने स्कूल में जब संस्कृत पढ़ते होगे तो एक वर्ड सुनते आए होंगे, श्रोता, जो मतलब होता था सुनने वाला। ठीक है, जो आप जो सुनने वाला इंसान होते हैं उसको बोलते हैं श्रोता। ठीक है, तो श्रुतिज मतलब टू बी हर्ड, मतलब जो हमने सुना है अपने बुजुर्गों से, जो हमने चीजें सुनी है। ठीक है, अपने वेदास के बारे में, जैसे महाभारत और ये है रामायण, ये हमने अपने वेद पहले अपने बुजुर्गों से सुनी, फिर हम अपने स्कूल में पढ़ी भी है ये चीजें। ठीक है, श्रुतिज मतलब टू बी हर्ड। ठीक है, तो हमारे 4 वेदास हैं, जिसमें पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद हमारे क्या है, मोस्ट एंशियंट वेद माने जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो श्रुतिज मतलब जो हमारे वेदास हैं, जो हमने सुने हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं, जो कि सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। जैसे मैंने बताया, वेदास के अकॉर्डिंग हमारे जो हिंदू लॉ है उनका डिवाइन ओरिजिन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे स्मृतिज। स्मृति मतलब जो हमारी जो हमें याद रहते हैं। स्मृति मतलब याद, टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, तो जो हमें याद रहते हैं, तो इनको प्राइमरी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो आपको ध्यान में रखने, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 पार्ट कौन कौन से जिसमें स्मृतिज को डिवाइड किया गया, एक तो धर्मसूत्रा है, एक धर्मशास्त्रास है। ठीक है, धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रास, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो धर्मसूत्रास को तो प्रोज फॉर्म में लिखा गया है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा धर्मशास्त्रास जो है, इनको पोएट्री की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, जो पोएट्रीज होती है वो धर्मशास्त्रास को उनकी फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो जो धर्मसूत्रास है, जैसे कई धर्मसूत्रास है, जैसे गौतमा है, बुद्धायन है, अस्तंबाला है, गृहसूत्रा है। ठीक है, तो ये कई धर्मसूत्रास है जिनको प्रोज फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, जैसे जो गृहसूत्रा है ना, इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारी हिंदू मैरिज की जितनी भी सारी सेरेमनीज हैं, उनको बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट जो है वो गृहसूत्रा के अंदर बिल्कुल मिन्यूट डिटेल के अंदर बिल्कुल डिटेल में मेंशन किया गया। जितनी भी हमारी हिंदुओं की शादियों से रिलेटेड, हिंदू शादी से रिलेटेड जितनी भी सेरेमनीज होती है, उनकी एक एक डिटेल गृहसूत्रा के अंदर मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये गृहसूत्रा, ये सारे धर्म सूत्रास है जिनको हमारी प्रोज फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद जैसे मनु हो गया, नारद हो गया, विष्णु हो गया, ठीक है, यजनवाल्क्य हो गया, ये सारे क्या है, हमारे धर्म शास्त्रास हैं जिनको पोएट्री फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अब ये जो धर्म सूत्रास के मैंने नाम बताए हैं, जैसे गौतमा हो गया, बुद्धायन हो गया, अपस्तंबाला हो गया, गृहसूत्रा हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 4-5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि बताओ कौन सा धर्म सूत्रा है। ठीक है, तो ये जो 4-5 नाम मैंने आपको बताए हैं, इनको कैसे आप याद रखोगे कि ये धर्म सूत्रास हैं, और जो 2-3 नाम मैंने आपको धर्म शास्त्रास में बताया कि कैसे आप याद रखोगे कि ये धर्म शास्त्रास है। तो इनसे रिलेटेड ट्रिक है मेरे पास। तो सबसे पहले धर्म सूत्रास को आप कैसे याद रखोगे, एक ट्रिक है उससे रिलेटेड मेरे पास। क्या ट्रिक है, बुद्ध ने गौतम को अंबाला में ग्रह सूत्र बताए। अंबाला हमारे यहाँ है, ठीक है, तो बुद्ध ने क्या है, अंबाला में क्या है, गौतम को ग्रह सूत्र बताए थे। तो बुद्ध से आपको क्या याद हो जाएगा, बुद्धायन। गौतम से आपको क्या याद हो जाएगा, गौतमा। अंबाला से क्या याद हो जाएगा, अपस्तंबाला। ग्रह से क्या याद हो जाएगा, गृहसूत्रा। और सूत्र से क्या याद हो जाएंगे, धर्म सूत्रास। ठीक है, तो हमारे ये 4 धर्म सूत्रास है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि ये धर्म सूत्रास है जो कि प्रोज फॉर्म के अंदर लिखे गए हैं। आई होप आपको क्लियर है। तो ये तो कि धर्म सूत्रास के नाम आप कैसे याद रखोगे। अब धर्म शास्त्रास के नाम आप कैसे याद रखोगे, इससे रिलेटेड भी एक ट्रिक है मेरे पास। इन ट्रिक के जरिए आप आसानी से पूरी फैमिली लॉ मैं फैमिली लॉ में एक एक चीज से रिलेटेड आपको ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ जिनके जरिए आप फैमिली लॉ को आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो धर्म शास्त्रास के नाम कैसे याद रखोगे, इसकी ट्रिक है मेरे पास।
मनु ने शास्त्र के अनुसार यज्ञ करके नारद और विष्णु को मनाया। तो हमारे शास्त्रार्थ में बेसिकली हर देवता को कैसे मनाया जा सकता है, कौन सा यज्ञ करना चाहिए जिसे एक ये देवता प्रश्न होंगे, ये यज्ञ करना चाहिए जिसे एक पर्टिकुलर देवता प्रश्न होंगे, उसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, पूरी विधि के विधि, पूरे मंत्र के मंत्र मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो मनु ने क्या है, शास्त्र के अनुसार यज्ञ किया और नारद और विष्णु को मनाया। तो मनु से आपको याद हो जाएगा मनु शास्त्र, उसके बाद शास्त्र से याद हो जाएगा कि ये क्या है, ट्रिक जो है धर्म शास्त्र से रिलेटेड है। यज्ञ से याद हो जाएगा यज्ञवाल्क्य, नारद से याद हो जाएगा नारद शास्त्र, और विष्णु से याद हो जाएगा विष्णु शास्त्र। ठीक है, तो ये चारों शास्त्र आपको याद हो जाएंगे कि ये धर्म शास्त्र है जो कि पोएट्री फॉर्म के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। ये दोनों ट्रिक के जरिए आप एक चुटकी में धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र के नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि धर्म सूत्र प्रोज फॉर्म के अंदर लिखे गए हैं और धर्म शास्त्र के रिटन पोएट्री फॉर्म में लिखे गए हैं। पता नहीं आज बहुत ज्यादा गर्मी है और एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों, अजीब सी बेचैनी, इतनी गर्मी फील हो रही है। बट हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो ये है हमारे स्मृति जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो दो हमारे सोर्स हो गए, एक हो गया श्रुति, हो गया स्मृति। अब आता है हमारा थर्ड सोर्स, दैट इज कमेंट्रीज। तो चार इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज है जिनको हिंदू लॉ का सोर्स माना जाता है। और ये कौन कौन सी कमेंट्रीज है, किसने लिखी है, उनका नाम याद रखना है। और कैसे आप उनका नाम याद रख सकते हो, कौन सी कमेंट्री उन्होंने लिखी है, इनकी एक एक ट्रिक भी मैं आपको बताती चलूंगी, चारों कमेंट्रीज की। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कौन कौन सी कमेंट्रीज है। पहली कमेंट्री है हमारी दया भागा। ठीक है, ये कमेंट्री किसकी है, जिमुतवाहन की है। ठीक है, इस कमेंट्री को किसने लिखा है, जिमुतवाहन ने लिखा है। और कैसे याद रखोगे कि दया भाग जो कमेंट्री है वो जिमुतवाहन की है। ठीक है, तो पहले के जमाने जो हमारे वाहन है, यानी जो व्हीकल्स है, पहले के जमाने में कह रही हूँ, तो हमारे जो व्हीकल्स है उनको क्या बोलते हैं, वाहन बोलते हैं। और वाहन क्या करते हैं, चलते हैं, यानी भागते हैं, स्पीड में भागते हैं। तो वहां से ये ट्रिक बनी है, तो वाहन से भागते हैं। ठीक है, तो वाहन से आपको याद हो जाएगा जिमुत वाहन, और भागते से याद हो जाएगा दया भाग। ठीक है, तो इस ट्रिक के जरिए आपको आसानी से याद हो जाएगा कि दया भाग जो कमेंट्री है जिमुत वाहन की है। आई होप आपको क्लियर है। दूसरी हमारी जो कमेंट्री आती है वो है मिताक्षरा की कमेंट्री। ठीक है, वो है मिताक्षरा कमेंट्री। ये कमेंट्री जो है विजनेश्वर की है और इन्होंने ये कमेंट्री यज्ञवाल्क्य पे लिखी है। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, तो इससे रिलेटेड एक ट्रिक है मेरे पास, विज्ञान के अक्षरों का यज्ञ करो। ठीक है, तो विज्ञान जो है वो हमारे, अगर आप देखोगे भगवान को, इन चीजों को इतना नहीं मानता है, समझते हैं कि भगवान और हमारी जो ये वेदास है इनमें बहुत डिफरेंस है। और मतलब आप देखोगे ना हमारे वेदास में जो वो चीजें लिखे गए जिन तक अभी विज्ञान पहुंचा भी नहीं है, इतने ज्यादा डेवलप्ड थे हमारे विज्ञान, इतनी आगे की सोची गई है हमारे विज्ञान में। ठीक है, जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो फॉर्मूला है ना वो भी हमारे वेदास से ही निकला है। ठीक है, और देखो वो साइंस को मिला। ठीक है, तो मतलब आप सोच के देख सकते हो कि कितने ज्यादा आगे हैं हमारे जो वेदास हैं। ठीक है, तो विज्ञान के अक्षरों का यज्ञ करो। विज्ञान से आपको क्या याद हो जाएगा, विजनेश्वर। और इन्होंने कौन सी कमेंट्री लिखी है, मिताक्षरा। अक्षरों से याद हो जाएगा मिताक्षरा, और यज्ञ से याद हो जाएगा यज्ञवाल्क्य। ठीक है, तो यज्ञवाल्क्य जो कमेंट्री है ये किसकी है, विजनेश्वर की है, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ में आ गई है। तो ये दो हमारी कमेंट्री, आप इनको आसानी से एक एक ट्रिक के जरिए याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड कमेंट्री की, जो कि हमारे सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है, दैट इज विवाद रत्नाकर। एक सेकेंड, ये थर्ड कमेंट्री जिसका नाम है विवाद रत्नाकर, और ये कमेंट्री किसके द्वारा दी गई है, चंद्रेश्वर द्वारा। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे कि विवाद रत्नाकर जो कमेंट्री की है वो चंद्रेश्वर की है। देखो अभी तो आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में देखोगे ना तब कंफ्यूज जाओगे आप लोग भाई। ठीक है, तो कैसे आप याद रखोगे कि विवाद रत्नाकर चंद्रेश्वर की कमेंट्री है, तो इससे रिलेटेड ट्रिक है मेरे पास। देखो चांद पर हमेशा से विवाद रहा है, हर देश का अपना विवाद रहा है चांद के ऊपर। ठीक है, तो वहीं से ट्रिक बनी है, तो चांद पर विवाद है। ठीक है, ये ट्रिक है।
तो चांद से हो जाएगा चंद्रेश्वर, और चंद्रेश्वर की क्या वो है कमेंट्री है, विवाद से हो जाएगा विवाद रत्नाकर, है ना आसान। तो इस ट्रिक के जरिए आपको आसानी से याद हो जाएगा कि विवाद रत्नाकर जो कमेंट्री है वो है चंद्रेश्वर की। ठीक है, चौथी हमारी जो कमेंट्री है दैट इज दया तत्व। दया तत्व हमारी क्या चौथी कमेंट्री है, और ये कमेंट्री किसकी है रघुनंदन की। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे कि दया तत्व जो कमेंट्री है वो रघुनंदन की। इससे रिलेटेड भी मेरे पास ट्रिक है। तो हमारे जो भगवान राम थे उनको क्या है दया का सागर माना जाता है। ठीक है, बहुत ही दयालु थे वो। ठीक है, वो उनका एक नाम जो प्रसिद्ध है भगवान राम के अलावा वो है रघुनंदन, उनको बोला जाता है। तो रघुनंदन उनको बोला जाता है। तो रघुनंदन क्या दया के सागर है। तो रघुनंदन से आपको याद हो जाएगा रघुनंदन का नाम, और दया से आपको याद हो जाएगा दया तत्व। तो इस तरीके से आप आसानी से ये चारों कमेंट्रीज के नाम, किनकी ये कमेंट्री है, आसानी से याद रख सकते हो। तो ये हमारा तीसरा सोर्स था जो हिंदू लॉ का माना जाता है, दैट इज कमेंट्रीज। जो 4 कमेंट्रीज है इंपॉर्टेंट जो हमारी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ मानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे चौथे सोर्स के बारे में, दैट इज जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस में इतना है कि जो हमारे कोर्ट द्वारा डिसीजंस दिए जाते हैं दे आर आल्सो द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, वो भी हिंदू लॉ के सोर्स माने गए हैं। आई होप आपको ये क्लियर है, इसके बारे में ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं। अब आता है हमारा 5वां सोर्स दैट इज लेजिस्लेशन। तो हिंदू लॉ से रिलेटेड आपको पता है कि कितने सारे लॉ है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है, बहुत सारे और भी लॉज है जो हिंदू से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो हिंदू से रिलेटेड लॉज है ना, इनसे क्या है कि पूरे देश के हिंदूज पर अप्लाई होते हैं, ना सिर्फ पूरे देश के हिंदूज पर, बल्कि हिंदू चाहे कहीं पर भी जाकर रह ले उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई होते हैं। इनका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी होता है हमारे हिंदूज लॉ का, ये सेक्शन 1 में सब जगह बताया गया हर एक्ट के अंदर। ठीक है, तो इन कानून की वजह से क्या हुआ कि हिंदू जो है मतलब पूरे देश के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, कि ये जो कानून है ये यूनिफॉर्मिटी ले आई थ्रू आउट द कंट्री, कि पूरे हिंदूज के ऊपर ये क्या है ये वाले कानून अप्लाई होंगे, उनके जो पर्सनल कानून है। तो हमारे देश में जो मेन हिंदू लॉज है दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, जो हिंदुओं की जो शादी है वो इस एक्ट से गवर्न होती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जो प्रॉपर्टीज है हिंदुओं में वो कैसे आगे बढ़ती है वो इस एक्ट से गवर्न होती है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का, उसके बाद हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 का। इन चारों एक्ट को हम बेसिकली पूरे फैमिली लॉ के अंदर बिल्कुल डिटेल में एक एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा ये पूरा हिंदू लॉज हैं जितने भी सारे इस फैमिली लॉ के अंदर अच्छे से समझ में आ जाएंगे, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे वो हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हो, या फिर आपका हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट हो। ठीक है, एक एक एक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए साला हमको उसका जवाब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेजिस्लेशन है जो कि हमारे हिंदू लॉ का सोर्स माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स है हमारा हिंदू लॉ का, दैट इज इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तो इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी क्या है दो सोर्सेज के बीच में कोई कंफ्लिक्ट अराइज होता है, चाहे वो स्मृतिज या कमेंट्रीज के बीच में हुआ हो, या फिर हम बोल सकते हैं दो सोर्सेज है हिंदू लॉ के, उनके बीच में अगर कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है कि कौन से के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाए, तो उसके बाद फिर क्या है इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस को अप्लाई करके वहां पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक केस भी है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, दैट इज गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई का केस 1951 का, जिसमें बोला गया था कि एक पर्टिकुलर अगर कोई चीज है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसमें कोई हिंदू लॉ में कोई रूल ही नहीं है, यानी इन एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ हिंदू लॉ किसी पॉइंट पर, तो अथॉरिटी क्या है उस टाइम डिसीजन लेगी इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करके। ठीक है, तो इक्विटी कम्स फ्रॉम इक्वालिटी, एंड जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो ऑलमोस्ट सेक्शंस है ना, जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके जो प्रिंसिपल्स है वो भी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ मैटर कोई हिंदू लॉ नहीं है, कोई भी उससे रिलेटेड कोई रूल्स नहीं है, तब अथॉरिटी क्या इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल अप्लाई करके डिसीजन लेती है। ठीक है, तो ये हमारा छठा सोर्स है जो आपको ध्यान में रखना है हिंदू लॉज का। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में, दैट इज कस्टम्स, जिनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के बारे में। तो किसी भी कस्टम को एक वैलिड कस्टम बनने के लिए या सोर्स ऑफ लॉ बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए।
तो ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछी जाती है, 4-5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा वैलिड कस्टम के लिए इनमें से प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो किसी भी कस्टम को एक वैलिड कस्टम बनने के लिए वो कस्टम कैसा होना चाहिए, एंशियंट होना चाहिए, मतलब बहुत प्राचीन टाइम से वो कस्टम फॉलो करते हुए आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि अभी 5-10 साल से उसको फॉलो करते आ रहे हैं, नहीं। किसी भी कस्टम को एक वैलिड कस्टम बनने के लिए उस सोसाइटी के अंदर वो कस्टम बहुत मतलब सदियों से या दशकों से फॉलो करते आ रहे हो, तब जाके वो वैलिड कस्टम बनेगा। और वो कस्टम भी वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ वो थी सती प्रथा थी और वो बहुत दशकों से फॉलो करते आ रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सती प्रथा हमारे यहाँ कानून बन जाती, नहीं। वो सती प्रथा के एक वैलिड कस्टम तो था, नहीं था तो एक कस्टम ही सोसाइटी का, लेकिन वैलिड नहीं था, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं था। एक औरत को उसका पति, एक औरत का पति मर गया तो उस औरत को उसके साथ जिंदा जला देना कहाँ का कानून था। तो उसको क्या है, कोई भी कस्टम वैलिड तभी होगा चाहे भले ही वो एंशियंट है, लेकिन वो रीजनेबल भी तो होना चाहिए भाई, ठीक है। तो कस्टम क्या, रीजनेबल भी होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही किसी भी कस्टम को वैलिड कस्टम बनने के लिए उस कस्टम को कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली लोग उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और वो कस्टम क्या, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग, सारे लोग उस कस्टम को फॉलो करते हो, सब उसको यूनिफॉर्मिटी में उसको लेकर चल रहे हो, ठीक है। और ना ही वो कस्टम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होना चाहिए। जैसे मैंने सती प्रथा का एग्जांपल दिया, तो वो क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी वो कस्टम नहीं होना चाहिए, तभी वो वैलिड कस्टम बनेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ वो कस्टम क्या, सर्टेन होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो एक कस्टम के अंदर होनी चाहिए, तभी वो कस्टम क्या, सोर्स ऑफ लॉ माना जाएगा। वरना ऐसे कोई मुंह उठा के कोई भी कस्टम सोर्स ऑफ लॉ नहीं बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज है कस्टम्स की जो आपको ध्यान में रखनी है। और कस्टम के साथ ही हमारे जो 7 सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको कवर हो गया है ये टॉपिक और आसानी से समझ भी आ गया है, ठीक है। कल के लेक्चर में स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ का जो टॉपिक है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कहीं भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे जरूर बताना। मिलते हैं कल के लेक्चर में जहां हम स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।